अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो सेकंड ग्रुप है पेंसिलिन्स का उसको। अब सेकंड ग्रुप को मिनी कैल्सिन के अंदर लिखा हुआ है वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन्स, या फिर इसको लिपिन कोड के अंदर लिखा हुआ है एंटी स्टेफिलोकोकल पेंसिलिन्स। दोनों नामों से इसकी एक एक बात पता चल जाती है हमें। अच्छा देखें, ये वाहद ग्रुप है पेंसिलिन्स का जो कि पेंसिलिनेज को रेजिस्टेंट है। हमें पता है बैक्टीरिया जो है बनाता है पेंसिलिन के अगेंस्ट पेंसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टमेज बनाता है। अब उसको सारी पेंसिलिन जो है सेंसिटिव होती हैं, सारी जो है उससे डिग्रेड हो जाती हैं, लेकिन ये वाला सेकंड ग्रुप ऐसा अच्छा हीरो किस्म का ग्रुप है कि ये उससे जो है वो डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, एंटी स्टेफिलोकोकल इसलिए कहते हैं जनाब कि स्टेफी तो है जिसने बनाया था। हमने जब पेंसिलिन जी का स्पेक्ट्रम पढ़ा तो तब हमने उसके अंदर पढ़ा था कि स्टेफ जो होते हैं स्टेफिलोकोकस ओरियस एपिडेमिटिस वगैरह उन्होंने बना लिए हुए हैं पेंसिलिनेज, इसलिए जो है उनके अगेंस्ट हम पेंसिलिन जी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, पेंसिलिन जी के अंदर एक बात रह गई थी हमारी कि ग्राम नेगेटिव रोड्स के अगेंस्ट वो बिल्कुल यूज़ नहीं होती हैं। अच्छा जी, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इसको एंटी स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस 90% जो है हमें पता है कि वो बना लेते हैं पेंसिलिनेज, तो इसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसको हम एंटी स्टेफिलोकोकल इसलिए कहते हैं। फिर हमने इस बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट कहा है, तो ये है ये ग्रुप बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन में से। अच्छा, फिर इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी पेंसिलिन रहती हैं? एक आ जाती है हमारे पास मेथिसिलिन, नेपसिलिन, ऑक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। इनको नाम बड़े सिंपल से हैं, इनको याद करने के लिए किसी ने होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेथिसिलिन के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है इज़ नो लॉन्गर यूज्ड क्लिनिकली, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस काज करवाती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ लैब के अंदर यूज़ करते हैं, ये पता चलाने के लिए कि कौन सा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है मेथिसिलिन सेंसिटिव है, कौन सा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है। अब देखें, हमने कहा कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट भी बन जाती हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब देखेंगे पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट थे, रेजिस्टेंट पेंसिलिन्स थी। अब इनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस एक्वायर कर लिया कुछ बैक्टीरिया ने, वो होती है पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के अल्ट्रेशन के थ्रू अल्ट्रेशन ऑफ पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसके अगर रेजिस्टेंट स्ट्रेन अगर आपने बनाने हैं तो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू बन गए हुए हैं। अच्छा जी, फिर हमने कहा है कि MRSA जो है इस वीडियो के अंदर हम MRSA को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस है ना, वो हम हमारे लिपिन कोड के अंदर लिखा हुआ है करंटली अ सोर्स ऑफ सीरियस कम्युनिटी एंड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस एंड इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट कमर्शियली अवेलेबल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सारी की ज़्यादातर जो है बीटा लैक्टम तकरीबन सारी ही बन जाती हैं। बीटा लैक्टम जितनी भी सेफलोस्पोरिन जितनी भी हमारे पास पेंसिलिन्स हैं उनके अगेंस्ट ये जो है रेजिस्टेंट होते हैं। MRSA जो होते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस जो है सेफ्टेरोलिन जो है हमने यूज़ की है इसके अगेंस्ट पेंसिलिन सेफलोस्पोरिन्स के अंदर पढ़ेंगे कि सेफ्टेरोलिन भी एक होती है जो इज़ द फर्स्ट बीटा लैक्टम यूजफुल फॉर द MRSA ट्रीटमेंट। अच्छा, MRSA के लिए फिर हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? MRSA जो है हमारे लिए इसके पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारे पास वेंकोमाइसिन। ठीक है जी, जो कि हम क्या करते हैं समटाइम्स कंबाइंड विद द जेंटामाइसिन के साथ कंबाइन कर लेते हैं, जिसको हम कई दफ़ा। अच्छा, अगर वेंकोमाइसिन को भी रेजिस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? फिर हम यूज़ करते हैं डेप्टोमाइसिन या फिर क्यूनोप्रिस्टिन डेल्फोप्रिस्टिन जो है, फिर हम तभी यूज़ करेंगे क्यूनोप्रिस्टिन डेल्फोप्रिस्टिन को, वेंकोमाइसिन को भी रेजिस्टेंट हो गया। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि जो इसके नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हैं ना, उनको आप क्लिंडामाइसिन या फिर ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल जो कि हम पढ़ेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर, और क्लिंडामाइसिन के थ्रू भी इसको आप कर सकते हैं, जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस होते हैं इसके। ये हो गया इसके बारे में। फिर इसका स्पेक्ट्रम सिर्फ हमें पता है कि जो हमारे पास जो सेकंड वाला ग्रुप है इसका स्पेक्ट्रम सिर्फ स्टेफ तक ही महदूद है। ठीक है, फिर स्टेफ भी जो MRSA है उसके लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, फिर हम ज़रा सी बात मैसेज रेजिस्टेंट होता है वो। अच्छा, थोड़ा सा मैंने कैटजन के अंदर MRSA के साथ साथ बताया हुआ है स्टेफ एपिडेमिस, स्टेफ और इसका बाई स्टेफ एपिडेमिस जो होता है वो भी बताया हुआ है कि वो सारी की सारी एंटीबायोटिक और सारी की सारी पेंसिलिन्स को रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, ये भी बताया हुआ था मैंने कैटजन के अंदर एंड और ऑफ्टर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। अब थर्ड ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं पेंसिलिन्स का। इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन्स। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एक है हमारे पास एम्पिसिलिन, दूसरी है हमारे पास एमोक्सिसिलिन। अच्छा जी, हम कहते हैं कि हमारे पास जो इनका स्पेक्ट्रम है वो सिमिलर टू दैट ऑफ पेंसिलिन जी ही होता है, लेकिन ज़रा वाइडर होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, एंड देयर क्लिनिकल यूजेस इंक्लूड इंडिकेशंस सिमिलर टू दैट ऑफ पेंसिलिन जी। ठीक है, और उसके अलावा भी हैं कुछ, जिस तरह के हम कहते हैं कि इन्फेक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम द एंटेरोकोका। अच्छा देखें, यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। पेंसिलिन जी से ज़रा वाइडर भी होता है, पेंसिलिन जी जैसा भी है, और उससे थोड़ा वाइडर भी है, थोड़े और इंक्लूड भी हैं इसके अंदर एंटेरोकोकाई जो हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर, एंटेरोकोकाई ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर। अच्छा देखें, हम कहते हैं कि ये
बेशक इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी है, लेकिन ये ग्राम नेगेटिव जो है ना उसकी अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर एंटारो कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर दी हुई लिस्टीरियम मोनोसाइटोजीन्स। इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इसके अलावा हमारे पास याद रखना है कि लिस्टीरियम मोनोसाइटोजीन एंटेरोकोकल लिस्टीरियम मोनोसाइटोजीन्स के अंदर हम क्या एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस और लिस्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो सिनर्जिस्टिक होती है अगर हम इसको अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ यूज़ कर लें। ये बात होगी, ये एक सिनर्जिस्टिक वाली बात लिखी हुई है इसके अंदर मिनिकैज़न के अंदर। फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई के यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेवन काउंट के अंदर बिल्कुल नहीं कुछ लिखा हुआ है। हालांकि जो है हमारे पास दूसरी बुक मिनिकैज़न उसके अंदर लिखा हुआ है कि मोरक्सेला कैटेरालिस जो है यहाँ पे ग्राम नेगेटिव कोकाई को थोड़ा सा कवर करती है। फिर हमारे पास ग्राम नेगेटिव रोड्स, ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर एस्क्रिशिया कोलाई इन्फ्लुएंजा प्रोटीज। अब इसको याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ये बिल्कुल इस तरह से कि टॉफ़ी और रोटी आपने खाई तो आपको क्या हुआ, आपका खून बना। ठीक है, और इकोलाई तो ज़रा सी बात ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर में घुसा ही होता है। और खून को हीम भी कहते हैं, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रोटी को प्रोटिकस मिराबिलिस और टाइफी। ठीक है, अब सेलुलर टाइफी और रोटी को आ गया हमारे पास प्रोटिकस मिराबिलिस और खून बना उससे, तो हमारे पास क्या बनेगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एंटेरो और एस्क्रिशिया कोलाई। लेकिन यहाँ पर लिपिड कोड के अंदर लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है वो इसके अगेंस्ट ये जो है वो थोड़े से रेजिस्टेंट हो गए हैं, थोड़े से नहीं, काफ़ी सारे स्ट्रेन जो है इसके फ्रीक्वेंटली, ये ज़्यादातर क्या होता है फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेंट होते हैं इसको। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि अगर आप इसकी फॉर्मुलेशन इस तरह से करें कि आप जो एम्पिसिलिन है इसके साथ आप कंबाइन कर लें पी आता है इसके अंदर सी, तो क्लेवुलोनिक एसिड जो कि हमें पता है कि क्लेवुलोनिक एसिड सेलबैक्टम हमें पता है कि हमारे पास सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं, ये बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स होते हैं, ड्रग्स नहीं होती हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। और इसको एमोक्सिसिलिन को अगर आप कंबाइन कर लें सेलबैक्टम के साथ तो इनकी एक्टिविटी जो है, तो इनका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रा जो है एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, फिर अगली बात जो हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ सेकंड ग्रुप है जो कि बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट होता है। बीटा लैक्टेमेज सेंसिटिव है ये ग्रुप जो है, इसके स्पेक्ट्रम को जो है हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी, फिर हमने जो है वो इसके अगेंस्ट कहा है कि अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स को। अच्छा जी, एक बात रह गई थी स्पेक्ट्रम के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास एम्पिसिलिन है ना, ये लिस्टीरियल इन्फेक्शंस विद और विदाउट जेंटामाइसिन, लिस्टीरियल इन्फेक्शंस और एंटेरोकोकाई जो ससेप्टेबल एंटेरोकोकाई उनके अगेंस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फिर हम कहते हैं कि इन एजेंट्स को हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, फिर हमने कहा था, अब ये तो हो गया एम्पिसिलिन के बारे में कि ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है। एमोक्सिसिलिन जो होती है वो वो यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, हमें पता है कि वो सेलबैक्टम के साथ हमने यूज़ की थी AS। ठीक है, अच्छा डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इन हाई रिस्क पेशेंट्स टू प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स को, जो हमारे पास फोर्थ ग्रुप है एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स। अब देखें इनके बारे में, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है सूडोमोनास एरिजिनोसा तो ज़रूर आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि सूडोमोनास एरिजिनोसा ग्राम नेगेटिव रोड्स है, तो इसके बारे में याद रखें ग्राम, ये जो है ना जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पेनिसिलिन्स का जो ग्राम नेगेटिव कवरेज इंक्रीज होती गई है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि ग्राम नेगेटिव रोड्स ही सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ की जाती है और किसी के अगेंस्ट यूज़ नहीं की जाती है। अच्छा, फिर इसका स्पेक्ट्रम हम देख लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास दो ड्रग्स हैं, एक तो हमारे पास है पाइपरासिलिन और ट्राइकार्सासिलिन। ठीक है, अब इनके बारे में जो है ये है कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रम दिखाया गया इनका, एंटेरोबैक्टर स्पीशीज़ के अगेंस्ट यूज़ की जाती है। अच्छा देखें, अब इनको याद रखने का क्या तरीका है, सूडोमोनास एरिजिनोसा तो हो गई होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने टाइफी जो टॉफ़ी है वो हमने कैंसिल कर दी, सामने टाइफी जो वो कैंसिल कर दी। हमने कहा कि टॉफ़ी तो खाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, आप खाएं रोटी से बनेगा आपका खून और फिर एस्क्रिशिया कोलाई है जिस तरह हर दफ़ा घुसा हुआ होता है हर जगह पे। प्रोटीज, अब रोटी खाएं, बल्कि 2 रोटियां खाएं, रोटीज मिराबिलिस भी खाएं और प्रोटीज इंडोल पॉजिटिव भी खाएं। ठीक है, फिर हमारे पास है एंटेरोबैक्टर स्पीशीज़। अब एंटेरोबैक्टर जो है हमें पता है कि रोटी अगर आप खाएंगे तो उसका फ़ायदा तो कुछ होना था, वो इंटेस्टाइन के लिए अच्छी होनी थी, तो एंटेरोबैक्टर। ठीक है, अब कौन सी होगी हमारे पास, इसको जो बड़ा आसान सा है, 2 रोटियां खाएं, प्रोटीज जो है हमारे पास मार्बिलेस और प्रोटीज इंडोल पॉजिटिव 2 रोटियां। एंटेरोबैक्टर जो है अच्छा ये था। ठीक है, एंटेरोबैक्टर इसके अंदर आ जाता है हमारे पास। फिर इकोलाई तो हर जगह पे घुसा हुआ है, मैंने देखा ग्राम नेगेटिव रोड्स के अंदर। फिर रोटियों से ज़रा सी बात खून बनना है, बल्कि अच्छा वाला बनना है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दूसरे एंटी सूडोमोनल ड्रग्स हैं, तो एंटी जो है हमारे पास सूडोमोनास एरिजिनोसा उसके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है जी, फिर हमारे पास हो गया कि पाइपरासिलिन को जब यूज़ करते हैं आप, पाइपरासिलिन को हम देते हैं PTTC। ठीक है जी, जो हमारा PT होता है वो हमारे टेक केयर करता है, तो पाइपरासिलिन को यूज़ करते हैं टाइजोबैक्टम के साथ अगर यूज़ कर लें इस कम्बिनेशन के, और जो है हमारे पास ट्राइकार्सासिलिन को यूज़ कर लें क्लेवुलोनिक एसिड के साथ यूज़ कर लें, तो ये इस कम्बिनेशन को हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है एंटेरोबैक्टेरिशी और बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ के अगेंस्ट भी।
ठीक है, एंटेरोबैक्टेरियस और बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कम्बिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम के अंदर। फिर आगे हमारे पास के इन सम केसेस क्लेब्सिला के अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने लिखा हुआ कि लिपिन कोड के अंदर तो उसने ये लिखा हुआ कि क्लेब्सिला के अगेंस्ट इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम नेगेटिव बेसिला बट नॉट अगेंस्ट क्लेब्सिला, क्लेब्सिला के अगेंस्ट इफेक्टिव है ही नहीं, लेकिन उसने कहा कि इन सब केसेस क्लेब्सिला, मैंने कैसे ने कहा कि क्लेब्सिला के इन सब केसेस क्लेब्सिला के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो आखिरी बात जो है पाइपरासिलिन इन दोनों की निस्बत ज़्यादा पोटेंट होती है। देखिए हमने किया पेंसिलिन जी पेंसिलिन बी का कम्बिनेशन, उसका कंपैरिजन थोड़ा सा किया। हमने कहा कि पेंसिलिन बी जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इस पूर ओरल एब्जॉर्प्शन। फिर हमने कहा था कि ये जो है ज़्यादा एसिड स्टेबल है तो इसको हम ओरली यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस। फिर हमने इसके बारे में एक बड़ी प्यारी सी बात की थी जो मैंने कैसे ने की थी कि ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर हमने पेंसिलिन जी का जो स्पेक्ट्रम वो डिस्कस कर लिया था। हमने कहा था कि उसी के सिमिलर स्पेक्ट्रम हमारे पास पेंसिलिन बी होता है, ये हो गया हमारे पास। और फिर हमने यहाँ पे देखा है मेथिसिलिन वगैरह को, तो इसके अंदर कोई कंपैरिजन वगैरह मुझे लगता है कि नहीं आया है। सिंपल सी बातें थी सारी। अब यहाँ पे पेप्लेसिन और टाइक्रासिलिन को थोड़ा सा कंपैरिजन आया कि इसको टेज़ोबैक्टम, इसको जो है वो टीसी जो यानी कि क्लिप्लोनिक एसिड के साथ यूज़ करते हैं कर लें तो ये वाला कम्बिनेशन जो है एंटेरोबैक्टेरियस पोटेंट। अच्छा, पेप्लेसिन ज़्यादा पोटेंट है और एंटेरोबैक्टेरियस और जो है बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सम केसेस क्लेब्सिला के अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं। फिर मैंने इसका स्पेक्ट्रम भी देख लिया है और एक बात इसके बारे में रह गई है, अब जैसी बात जो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ये भी पेंसिलिन सेंसिटिव ही है। अब जो एक बात मीनिंग कैसे के अंदर लिखी हुई है कि मोस्ट ड्रग्स इन दिस ग्रुप हैव सिनर्जिस्टिक एक्शंस विद द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये बात लिपिन कोड के अंदर नहीं लिखी हुई लेकिन उसके अंदर लिखी हुई मीनिंग कैसे के अंदर लिखी हुई है।